गोवर्धन की भी एक अलग महिमा है। एक क्यों आए यहाँ पर? जब भगवान को आना था ना, तो उसके पहले ही गोवर्धन को आदेश किया गया कि आप जाइए। तब हिमाद्री के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म धारण किया, और वो इतने सुंदर थे, गोवर्धन की इतनी महिमा थी कि काशी में पुलस्त ऋषि रहते थे। वो एक बार घूमते घूमते हिम पर्वत पर गए, तो उन्होंने गोवर्धन के पिता से उनकी याचना करी कि भैया इन गोवर्धन, ये जो आपके पुत्र हैं, ये इतने प्यारे हैं कि इन्हें आप हमें दे दो, और इनके ऊपर बैठकर भजन करने की बड़ी महिमा है। सुंदर सुंदर पुष्पावलियां खिल रही थी, सुंदर सुंदर कंदराएं थी, सुंदर सुंदर पहाड़ थे उसके ऊपर, तो देख के मोहित हो गए पुलस्त ऋषि। तो अब पुलस्त ऋषि चूंकि इतने तपस्वी थे कि उनके श्राप के डर से उन्होंने कह दिया कि गोवर्धन अब आप इनके साथ जाओ, क्योंकि पुलस्त ऋषि बोले कि हम इनको काशी ले जाएंगे, वहां एक से एक ऋषि मुनि रहते हैं, और काशी में इनके अंदर बैठकर वो ऋषि मुनि भजन करेंगे, तप करेंगे, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर कंदराएं हैं, इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर वृक्षावलियां हैं। तो गोवर्धन ने शर्त रखी कि आप हमें ले तो चलोगे, लेकिन मैं इतना भारी हूं, आप मेरे भार को कैसे उठा पाओगे? तो पुलस्त ऋषि बोले कि चिंता मत करो गोवर्धन, तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने तपोबल के प्रभाव से उठा लूंगा। तो गोवर्धन बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोले यहां से काशी का जो दूरी है वो तो बहुत दूर है, तो आप थकोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले एक शर्त है मेरी कि अगर आपने कहीं भी मुझे रख दिया तो दोबारा मैं उद्यत नहीं हो पाऊंगा, दोबारा मैं उठ नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब पुलस्त ऋषि के हाथ में गोवर्धन बैठ गए। अब पुलस्त ऋषि जा रहे हैं लेकर के, लेकिन मार्ग में वो भूल गए अपना वचन। जैसे ही वृंदावन आया, मथुरा आया, तो वहां की आभा शोभा प्रभा को देख करके पुलस्त जी ने सोचा कि अरे यहां का दर्शन तो हम भी कर ले। तो भूल गए वचन, और श्री गोवर्धन को उनका गिरिराज नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इतने सुंदर थे वो कि गिरिराज यानी जितने भी गिरी थे उनके राजा बन गए गोवर्धन। तभी तो ले आ रहे थे पुलस्त जी, तो उनको याद नहीं रहा, और उन्होंने ब्रज क्षेत्र में ही उनको रख दिया। और उसके बाद जब दोबारा उसको उद्यत करने का प्रयास किया, तो अब इतना वजन बढ़ गया गोवर्धन नाथ का कि अब पुलस्त ऋषि उठा ही नहीं पा रहे थे। पहले तो बोले कि हे गिरी, हे गिरिराज, अरे अपना नेक भार कम करो, हम आपको काशी ले चलना चाहते हैं। गोवर्धन बोले कि महाराज क्षमा करें, आपने वचन दिया था, आप भूल रहे हैं। अरे बोले देखो गोवर्धन, मैं भूल गया था, लेकिन मैं तुमसे फिर से याचना करता हूं, तुम चलो। जब नहीं माने गोवर्धन, तो पुलस्त ऋषि जी ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें श्राप दे सकता हूं। गोवर्धन बोले कि महाराज आप कुछ भी कर दो, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो पुलस्त जी ने श्राप दे दिया। तभी तो हर दिन तिल भर गोवर्धन नाथ छोटे होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। श्राप है गोवर्धन को पुलस्त ऋषि का कि एक दिन में एक तिल के बराबर वो नष्ट होते जाएंगे। तो ऐसे गोवर्धन आए